अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके गार्डन में लगे हुए पौधों की ग्रोथ कुछ अच्छे से नहीं चल पा रही, पौधे सूख रहे हैं, धीरे धीरे उनकी ग्रोथ जो है वो रुकती चली जा रही है, पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं, शाखें खाली होती जा रही हैं और पौधे के ऊपर फल फूल भी नहीं लग पाता, चाहे आपका सब्ज़ी का पौधा है या फिर आपके पास कोई फ्लावरिंग प्लांट है। तो आज की इस वीडियो में हम अप्लाई करने वाले हैं सिर्फ 1 चम्मच ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिसके इस्तेमाल से हमारे सूखे पौधों के ऊपर काफ़ी सारी नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी और पत्ते भी नहीं झड़ेंगे। तो ये क्या है, आपको कहाँ से मिलेगा, आपने कितना अप्लाई करना है, कब कब और कौन से पौधों में अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है या पौधे खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं या फिर आपके पौधों के ऊपर फल फूल नहीं लग पाता, तो उसके पीछे 3 बड़ी वजूहात होती हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो यही है दोस्तों कि आपके पौधों की मिट्टी जो है वो अच्छे से तैयार नहीं हुई, जो कि बहुत सख्त हो जाती है। बार बार आप पानी देते हैं, जब भी आप पानी देते हैं वो ज़्यादा सख्त हो जाती है, क्योंकि पौधों की मिट्टी पोरस नहीं है, नरम नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। तो कोशिश करें कि आप इसके लिए भल मिट्टी का इस्तेमाल करें, जो कि आपको आमतौर पे नर्सरी से मिल जाती है। सॉफ्ट मिट्टी होती है, उसके अंदर रेत के कुदरती तौर पे पहले से ज़रात पाए जाते हैं। ऐसी मिट्टी कभी जमती नहीं है। और ऐसी मिट्टी के अंदर जब आप कंपोस्ट ऐड करते हैं तो उसमें हमारे पौधों की जो रूट्स होती हैं वो तेज़ी से ग्रो करती हैं, वो तेज़ी से फैलती हैं। ऑल ओवर द आपके पास जो गमला होता है उसके अंदर वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करती हैं। तो दोस्तों, ऐसी मिट्टी आप तैयार किया करें जब भी आप पौधे को शिफ्ट करते हैं नए गमले के अंदर। नर्सरी से आप नया पौधा लेकर आते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट है या इंडोर प्लांट है, तो जब तक मिट्टी आपके पौधों की अच्छी और नरम नहीं होगी तब तक आपके पौधों की ग्रोथ नहीं चल सकती। इसके बाद दूसरा बड़ा फैक्टर ये होता है कि आप पौधों को पानी भर भर के देते हैं, इवन कि आपका पानी जो है वो गमलों के ऊपर से ओवरफ्लो होने लगता है। तो इतना भर भर के पानी कभी मत दीजिए, ओवर वाटरिंग कभी मत कीजिए, इससे आपके पौधों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचता है। जड़ें नीचे से गल जाती हैं और प्रॉपर ड्रेनेज ना होने की वजह से हमारे पौधों की जड़ों के अंदर फंगस लग जाता है, और जब एक बार फंगस एक्टिव हो जाए तो फिर धीरे धीरे वो आपके पौधे को मुकम्मल तौर पे ड्राई कर देती है और पौधे को डाई कर देती है। तो कोशिश करें कि आप अपने पौधों को मरने से बचाएं और पानी हमेशा प्रॉपर रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। कम से कम 2 से 3 दिन का वक्फा आप विंटर सीजन में रख सकते हैं। 2 से 3 दिन के बाद आप पानी जो है वो दे सकते हैं पौधों को। इससे आपके पौधों की ग्रोथ भी चलती रहेगी और पौधों के अंदर पानी की जो कमी है वो भी पूरी होती रहेगी। दोस्तों, फाइनल हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि आपके पौधों को खाद भी चाहिए, तभी तो आपके पौधे अच्छे से बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ उनकी चलती रहती है। ऐसे पौधे जिनके ऊपर फ्लावर्स या फ्रूट नहीं लग पाता, तो जाहिर है उसके अंदर जो है मिट्टी के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम की बुरी तरह से कमी हो चुकी है। तो इस कमी को आप इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से पूरा कर सकते हैं, जो कि मेरे पास तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ये फ्री होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जो कि आपको आसानी से अपने किचन से मिल जाता है। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, तो यह है पुराना बेसन, जो कि आपको अपने किचन से आसानी से मिल जाता है। ये सभी के घर में मौजूद होता है और बेसन के पकोड़े भी पकाए जाते हैं और इन्हें बाकी पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पुराना वाला बेसन अगर आपके घर में मौजूद है तो आप उसमें से 1 चम्मच उठा के अपने पौधों की मिट्टी में इसका अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास पुराना नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह पे फ्रेश वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, इससे हमारे पौधों की जड़ों के अंदर एक तो फर्टिलिटी बढ़ेगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी और हमारे पौधों की जो बीमार जड़ें हैं, जो कमज़ोर हो चुकी हैं, उनको ये चीज़ दोबारा रिपेयर करना शुरू कर देगी और पौधों की मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी को फास्ट करेगी। तो ये ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए और पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ख़ास तौर पे पौधों को सरसब्ज़ बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब इसे कैसे अप्लाई करना है अपने पौधों में, तो इसके लिए आपने करना यह है दोस्तों, इसे बनाने के लिए आपने इस तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करना है दोस्तों। और इसके अंदर फास्फोरस है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है और आयरन है, जो कि इसी पुराने बेसन से हमने इसको तैयार किया है। आप भी इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं और हर पौधे में आप जो है वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे की बॉडी वेट को और रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केमिकल नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है। तो कुछ इस तरीके से ग्लास के अंदर पानी आपने लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो आप ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं, नहीं तो ये भी आप
आपके पौधों के लिए काफ़ी है। तो 1 चम्मच ये फर्टिलाइज़र जो है आपने इस तरीके से इस पानी के अंदर डाल देना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर आपने अच्छे तरीके से इसको डिज़ोल्व करने के बाद ये फर्टिलाइज़र इस तरीके का और इस रंग का तैयार हो जाता है दोस्तों। तो ये फर्टिलाइज़र काफ़ी प्योर है, ऑर्गेनिक है और ताकतवर है, जो कि आपके हर पौधे के लिए, सब्ज़ी वाले पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं, या फिर आपके पास कोई दूसरा सब्ज़ी का पौधा है जिसके अंदर फ्लावर्स आ जाते हैं, सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आप इसको फ्लावरिंग प्लांट में भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं बनते, छोटे छोटे फूल लगते हैं या कम फूल आ रहे हैं, या ऐसे पौधे जो धीरे धीरे सूखते चले जा रहे हैं, डाउनग्रेड होते जा रहे हैं और उनकी पत्तियां पीली हो रही हैं, खुश्क होती जा रही हैं, तो फ़ौरन और झट से ये बना के अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर दीजिए। अब इसका इस्तेमाल का तरीका काफ़ी आसान है। आपने करना यह है दोस्तों कि सबसे पहले आप किसी भी पौधे की मिट्टी में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें हल्की सी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप गुड़ाई नहीं करोगे तब तक आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र अगर हम डाल दें तो बेसूद होगा, क्योंकि वो जड़ों तक नहीं पहुँच पाता। तो मैं कुछ इस तरीके से इसके अंदर हल्की सी गुड़ाई कर लेता हूँ। आप भी अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो गुड़ाई भी ज़रूर करें, और गुड़ाई के साथ साथ अच्छी फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करके जो बिल्कुल फ्री वाली हो, होममेड हो और उसके ऊपर हमारा ख़र्चा भी ना आता हो, उस फर्टिलाइज़र का ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है हमारे पौधों को। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो तो फ़ौरन पौधे के ऊपर उसका असर दिखाई देता है, लेकिन वो पौधे के लिए बाज़ दफ़ा मोहलिक साबित होता है और उसके ऊपर बनने वाली सब्ज़ियाँ या पौधे की जो ग्रोथ है वो बाद में रुक भी सकती है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप ओवर डोज कर देंगे तब भी हमारे पौधे के लिए नुकसान है और वैसे भी नुकसान है। अगर आप उसकी जगह पे ऑर्गेनिक बना के डालेंगे तो ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होती है, जो धीरे धीरे ओवर टाइम आपके पौधों को मिलती रहती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और जड़ें जो है विद इन द पैसेज ऑफ टाइम अच्छे तरीके से इंटेक करती रहती हैं। तो ये हर तरह की कमी को पूरा करती है। तो कुछ इस तरीके से अब 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र 12 इंच के गमले में लगे हुए इस पौधे के अंदर मैं इस तरीके से डाल दूँगा। कोशिश करें कि इस फर्टिलाइज़र को आप दोबारा 15 रोज़ के अंदर एक बार इसी तरीके से बना के अप्लाई कर सकते हो। तो ये आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।